Hello everyone, welcome back to your English class. We were reading our chapter. The name of chapter is Bipin yes, Chaudhary. Bipin Chaudhary. So we will continue our chapter. Earlier we had read कि एक इंट्रूडर था जो कि उनको मिलता है विपिन बाबू को एंड ही ट्राई टू रिकॉल हिम कि वो उन्होंने रांची का विजिट किया है. वो उनकी बहुत सी इंटीमेट बातें जो है वो उन्हें बताता है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि दे हैड मेट अर्लियर बट ही डिडंट. राइट. विपिन बाबू इज वेरी कंफ्यूज्ड. वो उनको लग रहा है कि क्या उन्हें मेमोरी लॉस हुआ है जिस वजह से वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि वो रांची का विजिट करके आए थे, कभी वो रांची गए थे. नाउ वी विल कंटिन्यू. Bipin Babu's car was safely parked in Betaram Street by the Lighthouse Cinema. लाइट हाउस सिनेमा के पास में जो बेतराम स्ट्रीट है वहाँ पे उनकी गाड़ी जो है वो पार्क होती है, रुकती है. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम. वो सीताराम जो कि उनका ड्राइवर है उसको बोलते हैं कि क्या तुम गंगा के किनारे पे चलोगे, मतलब गंगा नदी की तरफ चलेंगे हम. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. इंट्रूडर कौन है? वो व्यक्ति जो कि उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था ना, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, सर आप मुझे पहचाने नहीं, जो उन्हें शॉप में मिला था. राइट. तो यहाँ पर भी उनका जब वो यहाँ जा रहे थे अपनी जॉब से, वो वापस जा रहे थे और उन्होंने बोला कि भाई गंगा रिवर की तरफ से हम चलेंगे. एक्चुअली ही वांटेड टू सिट देयर, तो उनको लग रहा था थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा. बट ही वॉज पजल्ड. अभी भी वो पजल्ड थे कि एक्चुअली वो इंट्रूडर है कौन और वो मुझे कैसे याद नहीं आ रहा कि मैं कभी रांची गया था. राइट. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. उनको लग रहा था कि ये किस तरीके का है. ठीक है. इनकंसीवेबल मतलब होता है कि जो मतलब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें याद कैसे नहीं आ रहा, किस तरीके से वो भूल रहे हैं इस चीज़ को कि ये 6-7-8 साल पुरानी बात है, कोई बहुत लंबा टाइम भी नहीं हुआ है, तो उनको कैसे याद नहीं आ रहा कि वो रांची के विजिट के लिए गए हुए थे. वो कैसे इतने इंसिडेंट्स जो है वो भूल सकते हैं. which took place only 6-7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Babu's head reeled. रील्ड का मतलब होता है कि उन्होंने वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने और वो शॉक्ड हुए. हम ऐसा होता है ना, हमारे बहुत सारे विचार चलते रहते हैं तो अपने सिर को झटकते हैं और कंफ्यूज स्टेट में होते हैं. इट इज कॉल्ड रील्ड. तो यहाँ पर उनको लगा कि कैसे मुझे ये सारे इंसिडेंट्स जो है वो याद नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है. एंड इन फैक्ट माई मेमोरी इज गुड. मेरी मेमोरी इतनी वीक भी नहीं है. Then why I am not getting it? Losing his mind. The meaning of losing his mind is becoming mad. अब उनका दिमाग खराब होने लगा. वो अपने आप को ऐसे पागलों की तरह फील करने लगे कि मेरे इतने इंटीमेट इंसिडेंट्स जो है वो व्यक्ति मुझे बता रहा है और मुझे याद नहीं आ रहा. हाउ कुड इट पॉसिबल कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, मैं पागल हो चुका हूँ. But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job, right? अब वो अपने आप को किस तरीके से वो कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं. वो अपनी मेमोरी को, अपने दिमाग को लेकर के किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो रोज ऑफिस में काम करते हैं. एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बड़ी फर्म है और वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब जो है वो प्ले कर रहे हैं, है ना. एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है उनका और वो अपनी सारी लाइबिलिटीज जो है वो फिल कर रहे हैं. फिर भी कैसे उनको ये सब चीजें याद नहीं आ रही हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था. और ऐसा सोच करके ही वॉज लूजिंग हिज माइंड. लूजिंग हिज माइंड मतलब ही वॉज गोइंग अबाउट टू गोइंग मैड. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. Only today he spoke for half an hour to an important meeting and yet वो कहते हैं कि उनके संग कभी भी इस तरीके का नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा पजल्ड है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इस वजह से उन्होंने केवल एक मीटिंग अटेंड किया और बाकी का जो वर्क था उन्होंने नहीं किया. ही वॉज जस्ट पजल्ड
कि एक्चुअली उनके साथ में हो क्या रहा है। इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हुए कोई व्यक्ति कैसे भूल सकता है। एंड yet द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ। और ऊपर से ये व्यक्ति जो है वो उनके बारे में इतना कुछ जानता है, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट डिटेल्स यानी कि जो उनके बहुत ही रहस्यमय अंदरूनी जो उनके इंसिडेंट्स हैं उनको भी जानता है। जैसे द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो हमेशा बुक्स का बैग लेके चलते हैं। ब्रदर इनसेनिटी, उनका जो ब्रदर है वो पागल हो चुका है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। बस एक ही चीज गलत बोल रहा है, एक ही चीज की रट लगा रहा है गलत, और वो क्या है कि वो रांची गए थे, वो रांची गए थे। भाई मैं गया ही नहीं रांची, बाकी सब ठीक है। वाइफ के साथ ऐसा हुआ, ब्रदर के साथ में ऐसा हुआ, बुक्स का बैग कैरी करता हूँ, इट्स ओके, बट रांची नहीं गया कभी। नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। ये एक छोटी सी भूल नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है वो, राइट। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Bagachi's place. वो कहते हैं भाई मैं पूजा के टाइम पे 1958 में कानपुर में था, अपने फ्रेंड के घर पे, उनके यहाँ पूजा हो रही थी और मैं हरिदास बगीची जो है उनके घर पे था। Was in Kanpur at his friend Bagichi place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. उनको लगा कि चलो हरिदास से बात कर लेते हैं, हरिदास को तो याद होगा कि भाई मैं गया था या नहीं गया था। Then he recalled, उनको याद आया कि हरिदास जो है वो अपनी वाइफ के साथ में कुछ समय पहले ही जापान चले गए हैं, right? But where was the need for proof? वो कहते हैं पर मुझे प्रूफ की जरूरत क्या है भाई, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, आई एम ऑल राइट, जब मैंने रांची गया ही नहीं हूं तो मैं अपना सफाई क्यों पेश करूं, मुझे प्रूफ की क्या जरूरत है। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. मैं नहीं गया तो नहीं गया, यही सत्य है, मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। All these thoughts are jingling in his mind. सब दिमाग में घूम रहा है। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. River breeze जो है it was bracing, bracing means चल रही है, ठंडी हवा जो है वो स्मूथली चल रही है और उनको बहुत, लेकिन बिपिन बाबू का माइंड जो है वो अभी भी सेट नहीं है। ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। अराउंड हेजिटिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। उन्होंने अपनी जो ट्राउजर्स हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, अपनी जो ट्राउजर्स है उसका ऊपर उसको फोल्ड किया और उनके जो नी में स्क्रैच ये था, स्कार था, इस स्कार को वो देखने लगे। There was a mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. उनके जो राइट नी था उस पे एक कट था। Now you can see यहाँ पे जो बिपिन बाबू हैं is in deep thought. He is losing his mind. वो बहुत गहरे विचार में हैं और वो सोच रहे हैं कि ये चोट कब लगी थी, उन्हें तो कुछ ध्यान आ नहीं रहा है। हो सकता है कि वो बचपन में कभी उनको लगा होगा। Now here are some questions for you. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या उनके जब वो छोटे थे तो क्या उनके पैर में कट नहीं लगा था कभी? He tried to recall such an incident but couldn't. वो ऐसा कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे बट वो नहीं कर पा रहे थे। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him, right? अब वो कहते हैं कि अब मुझे एक चीज मिल गई है, एक बेस्ट वे मिल गया है to come to know कि मैं रांची गया था या नहीं गया था। मुझे किसको फोन करना है,
मुझे अब मुखर्जी को फोन करना है, क्योंकि वो जो इंट्रूडर था वो कह रहा है कि जो मुखर्जी है, दिनेश मुखर्जी जो है, वो भी आपके साथ में रांची में थे। तो उनको लगा कि मैं क्या करता हूँ, इसको कंफर्म करने के लिए मैं दिनेश मुखर्जी से बात करता हूँ। फाइन, क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड तो जापान चले गए थे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। वो प्रूफ देना भी चाहते हैं और नहीं भी देना चाहते। वो खुद अपने लिए ये कंफर्म करना चाहते हैं कि अब वाकई ऐसा उनके साथ हो रहा है। दैट्स व्हाई ही इज इन पजल, राइट। जो वो सोच रहे हैं बार बार, वो चाहते तो सब मैटर छोड़ देते, लेकिन क्या है, उन्हें ये भी लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कहीं ऐसा हो तो नहीं गया, मैं अपनी मेमोरी जो है मेरी लॉस तो नहीं हो गई मेरी मेमोरी। He lived quite near, वो कहते हैं पास में ही रहता है वो, in बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन स्ट्रीट में ही रहता है। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? अब फिर वापस से बिपिन बाबू पजल्ड, उनको लगा भाई मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, अब मैं दिनेश मुखर्जी से पूछूंगा और क्या पता वाकई में उसने कह दिया कि हाँ वो गए थे या वो नहीं गए थे, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा खराब इंप्रेशन हो जाएगा उसके ऊपर। उसको लगेगा कि मैं उनसे कंफर्मेशन ले रहा हूँ, यानी कि मुझे ये सब चीजें याद ही नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर उनको अगेन वो पजल्ड हो गए, दिनेश बाबू को वापस से वो सोचने लगे कि दिनेश जो है उनके बारे में क्या क्या सोचेगा। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Going nuts. The meaning of going nuts? Going mad and crazy. अब वो क्रेजी हो गए, उनको लगा कैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है ये मेरे साथ में। तो उनका जो मेंटल स्टेट है वो इस समय सही वर्क नहीं कर रहा। एंड द वर्ड यूज फॉर दिस इज फ्रेज बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, ऑलमोस्ट क्रेजी हो गए, पागल होने वाले हैं। नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम, ये बहुत रिडिक्यूलस हो जाएगा, बहुत ही बेकार सी बात हो जाएगी। मतलब रिडिक्यूलस इज वर्स्ट, कि मैं उससे ये पूछूंगा कि मैं गया था कि नहीं गया था, और वो भी 7-8 साल पुरानी बात केवल। एंड ही न्यू फॉर रूथलेस दिनेश sarcasm could be, right? कि वो उन्होंने कहा ये कितना रूथलेस होगा, कितना भद्दा हो जाएगा, कैसा मतलब कितना इररिस्पॉन्सिबल सा हो जाएगा कि मैं ये मजाक का पात्र बन जाऊंगा। सार्कज्म मीन्स मजाक का पात्र बन जाऊंगा मैं, कि इतना भी याद नहीं है इनको। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense, just because they have nothing else to do. They go about getting into other people's hair, getting into other people's hair. इसका मीनिंग है इंटरफेयरिंग विद एंड अननोइंग पीपल। ठीक है, अब उनको लग रहा था कि ये अननेसेसरी मुझे क्या किया जा रहा है। अनॉय का मीनिंग हो गया नाराज किया जाना, राइट। तो ये उनको लगा कि ये बहुत ही गलत तरीके से इंटरफेरेंस जो है वो आ रहा है। वो अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में बैठ कर के वो क्या कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और फिर से वो ये सब सोचने लगे कि क्या बकवास है ये सब, ओनली जस्ट बिकॉज कुछ नहीं करना है, बस दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करना है। दिस इज नॉट राइट। किसी को चिढ़ाने, अनॉयड करने के लिए, उसको परेशान कर देने के लिए अननेसेसरी व्हाट ही इज डूइंग, इंटरफेयर कर रहा है, राइट। हु इज इंटरफेयरिंग हियर? पीरामल घोष, राइट। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. Previous day encounter. What was the previous day's encounter? What was it? He was thinking about Ranchi trip. ये जो एक उनके दिमाग में कीड़ा लग गया था, वो अब इस समय दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाते हैं तब और उनके ऊपर हावी होने लग जाता है। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो व्यक्ति इतना ज्यादा जानता है, इतनी इंटीमेट बातें जानता है उनके बारे में, तो बिपिन बाबू कैसे भूल गए? अब वो पजल्ड होने लगे, उनके दिमाग पे इस चीज का प्रेशर आने लगा कि भाई अगर कोई ऐसे भी बोल रहा है, इतना श्योरली, इतना डेफिनेटली, इतना कॉन्फिडेंटली अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब शायद कहीं तो कुछ सही होगा। ठीक है,
तो दोनों चीजें जो है वो उनके माइंड में चल रही हैं. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment of his face wouldn't show. 235616 Bipin Babu dialed the number. अब बिपिन बाबू ने किसको कॉल लगाया है, उनसे नहीं सेटल हो पा रहे वो, और उन्होंने किसको कॉल लगा दिया, उन्होंने दिनेश जो है उसको कॉल लगाया. और इसलिए कॉल लगाया कि अगर वो फोन पे बात करेंगे तो उन्हें एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा, है ना, उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा. बात अगर सही या गलत जो भी निकलती है, फेस टू फेस होता है तो सारे एक्सप्रेशंस जो है वो सामने आ जाते हैं. 2356 ये नंबर है उनका. उन्होंने डायल किया. हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर. उन्होंने कहा हेलो, क्या ये दिनेश का नंबर है, दिनेश बोल रहे, मैं यहाँ से, कौन बोल रहा हूँ, बिपिन. वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज. उसने कहा बताइए बताइए, क्या हुआ, क्या समाचार है. I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. उन्होंने कहा कुछ नहीं भाई, बस मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हें ऐसा कुछ इंसिडेंट याद है क्या जो 1958 में हुआ था, राइट. Then he said again some questions from your paragraph. 58 what incident, 58 में क्या इंसिडेंट हुआ था, that he had been to Ranchi, है ना. Were you in Kolkata right through that year? That's the first thing I have got to know. तुम कलकत्ता से में कब थे, कौन से साल में थे, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ. Wait just a minute. 58, just let me check in my diary. उन्होंने कहा कि वो भाई पुरानी बात तो हो ही गई है. तो उन्होंने कहा हाँ, एक मिनट में चेक करके बताता हूँ कि मैं कोलकाता में था या मैं फिर कहीं और था. अभी यहाँ पे रांची का डिस्कशन नहीं हुआ है. वेट जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इन माई डायरी. फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल. हेलो, यस, आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन out twice. Where? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then, but you would know about this one, the trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all this sleuthing about? Right? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये कहते हैं भाई 1958 में तुम्हें कुछ याद है. वो अपनी डायरी निकालता है और वो डायरी निकाल के कहता है कि हाँ मैं कोलकाता में ही था, लेकिन मैं 2 बार बाहर गया था. अब एकदम जब वो ये सब ढूंढ रहा होता है तो जो बिपिन बाबू हैं, बिपिन चौधरी जो है, वो एकदम स्वेट आने लगता है, मतलब स्वेटिंग होने लगती है उनको, और उनका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका रिजल्ट आने वाला है कि इधर ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी और नॉट. तो कहते हैं कि 1 मिनट की साइलेंस के बाद कहते हैं वो ठीक है, आप तुम ये देखो. उसने कहा मैं गया था एक बार, अपनी नेफ्यू की वेडिंग में गया था. तो वो कहते हैं कि ठीक है आप चेक करो, है ना. एक बार तो वो नेफ्यू की वेडिंग में गया. तो उसने फिर आगे से पूछा कि क्या तुम रांची की ट्रिप पर गए थे. तो उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो आप, है ना. स्लूथिंग का अबाउट मीनिंग हो गया कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन करना, पता लगाना, खोज खबर लेना. तो उन्होंने कहा लेकिन आप इस तरीके की चीजें क्यों पूछ रहे हो, ऐसी खोज खबर क्यों कर रहे हो आप. नो, आई जस्ट वांटेड टू, एनीवेज थैंक्स. उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बस मैं जानना ही चाहता था. और उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाद में बात कहते हैं, थैंक्स. और उन्होंने फोन काट दिया. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. सर पकड़ के बैठ गए. उन्होंने रिसीवर जो था उसको रखा और फिर वो सर पकड़ के बैठ गए अपना. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. The meaning of appetite is उनकी जो भूख थी, उनका जो मतलब भूख लगने का जो प्रोसीजर है वो एकदम खत्म हो गया था. उनकी भूख मर गई थी. वो इतने ज्यादा पजल्ड हो गए थे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, ऑलमोस्ट उन्हें लग रहा था कि उनकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो गई है.
इन सबको देखते हुए वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं अपना कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई दिस पर्सन इज बिहाइंड मी, वो मेरे साथ में इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्या कोशिश कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, राइट। देन देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस comprehension. Why did Bipin Babu worry about what Piramal Ghosh had said? Because he thought कि उनका memory less हो गया है, that's why he was confused and worried. How did he try to decide who was right, his memory or Piramal Ghosh? ये पता लगाने के लिए कि पीरामल घोष सही है या वो ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, he called up दिनेश मुखर्जी. Fine. Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? क्योंकि वो उसके सामने एम्बेरस नहीं होना चाहते थे कि वो उनको कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो नहीं चाहते थे कि वो उस किसी को बताएं कि उनका मेमोरी लॉस हो रहा है. Why did he finally decided to phone him? और उन्होंने इसलिए डिसाइड किया फ़ोन करने के लिए बिकॉज ही वॉज गोइंग अबाउट टू बी मैड. दैट्स वाई उनको लगा कि इस पजल को सॉल्व करना ही होगा एंड दिस इज द ओनली वे. दैट्स वाई ही कॉल्ड अप दिनेश मुखर्जी. What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? Although उनकी जो worries थी वो completely तो नहीं हुई थी, रिमूव नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन मुखर्जी ने कहा कि वो 2 बार सिर्फ बाहर गए थे एंड ही हैड नेवर बीन टू रांची, तो इससे बिपिन बाबू को थोड़ा कंफर्ट तो आया. बट नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट कि कोई उनके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है. दैट्स व्हाई ही बिकम puzzled, he become worried. So that's all for today. We will continue our chapter tomorrow. Fine, you will read all the difficult words and find it out, right?